बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है लेक्चर 26, इसमें हम लोग एक नए थ्योरम पे बात करते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 2 3 1 कि जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 2 3 1। देन शो दैट साइलो 11 सब ग्रुप ऑफ जी इज़ कंटेन इन सेंटर ऑफ जी। कि हमने यहाँ पे बेसिकली थ्योरम की तीन स्टेटमेंट्स तीन तरह से आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह सकता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 3 1 इज़ नॉट सिंपल। अगर कहता है कि 2 3 1 जो ऑर्डर का ग्रुप है, हमने प्रूव करना है कि सिंपल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि जी जो है इसका ऑर्डर है 2 3 1 और इसकी हम लोग प्राइम डिकम्पोजिशन करेंगे। ये आएगी 11 इंटू 7 इंटू 3। दिस इज़ द प्राइम डिकम्पोजिशन ऑफ जी अगेन बाय साइलो फर्स्ट थ्योरम। साइलो फर्स्ट थ्योरम से बाय साइलो फर्स्ट थ्योरम साइलो 11 सब ग्रुप कह लें हम लोग एच जिसका ऑर्डर होगा 11, साइलो 7 सब ग्रुप के जिसका ऑर्डर होगा 7 और साइलो 3 सब ग्रुप उसको हम लोग एल का नाम देते हैं, वो होगा 3 ऑर्डर का। अब बेसिकली हमने साइलो बाय साइलो थर्ड थ्योरम साइलो थर्ड थ्योरम से n11 मतलब नंबर ऑफ 11 साइलो 11 सब ग्रुप्स होंगे 1 प्लस 11x एंड 1 n11 जो है वो बेसिकली डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। दिस इम्प्लॉयज दैट n11 मतलब 1 प्लस 11x जो है ये डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर मतलब 11 इंटू 7 इंटू 3 को। 1 प्लस 11x जो है वो 11 से रिलेटिवली प्राइम है, तो दिस इम्प्लॉयज दैट 1 प्लस 11x जो है वो डिवाइड करेगा 7 इंटू 3 को, बिकॉज 1 प्लस 11x एंड 11 आर रिलेटिवली प्राइम ऑलवेज। सो 1 प्लस 11x 7 इंटू 3 को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब है 1 प्लस 11x जो है इसकी कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। 1 प्लस 11x में ये 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है या 21। लेकिन x की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि जिसके लिए ये जो है 3 7 या 21 हो, कि हम लोग x को जो भी वैल्यू पुट करते हैं 3 7 या 21 पॉसिबल नहीं है। तो दिस इम्प्लॉयज दैट 1 प्लस 11x जो है इक्वल्स टू ओनली 1 एंड दिस इम्प्लॉयज दैट x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, तो हम लोग इसको पुट करते हैं n11 में, तो n11 1 प्लस 11 इंटू 0 n11 बिकम्स 1। दिस इम्प्लॉयज दैट n11 जो है बेसिकली 11 सब ग्रुप मतलब h बिकम्स नॉर्मल। h जो है वो n11 इक्वल्स टू 1 मीन्स यूनिक, कि 11 जो है वो सिर्फ एक ही सब ग्रुप है 11 ऑर्डर का, तो इसका मतलब है n11 मतलब h इज़ यूनिक, सो h इज़ साइलो एंड यूनिक। दिस इम्प्लॉयज दैट h इज़ नॉर्मल इन g। एच जी में नॉर्मल हो गया, सो हमें प्रॉपर सब ग्रुप मिल गया एक ऐसा कि जो जी में नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे सो जी इज़ नॉट सिंपल। दिस इज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ जी। लेकिन अगर हमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो दूसरी आती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने स्टेटमेंट अगर कह देता है कि सेंटर ऑफ ग्रुप 2 3 1 सॉरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 3 1 इज़ नॉट सिंपल, तो हमने जस्ट इतना ही प्रूव करना है। लेकिन अगर हमें ऊपर वाली में से कोई स्टेटमेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल लेट जी ऑफ ऑर्डर 2 3 1 देन शो दैट साइलो 11 सब ग्रुप ऑफ जी इज़ कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ जी। केस प्रूव करना है कि साइलो 11 सब ग्रुप जो है वो सेंटर में कंटेन करेगा ये, एंड नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 3 1 इज़ नॉन ट्रिवियल, या हम ये प्रूव कर दें कि इस ऑर्डर की ग्रुप का सेंटर जो है वो नॉन ट्रिवियल होगा। इन स्टेटमेंट्स के केस में हमने फर्दर जो है वो थ्योरम को प्रूव करना है। तो बेसिकली हम लोग n11 की बात कर चुके कि n11 जो है वो यूनिक मतलब नॉर्मल हो गया। अब नेक्स्ट जो है साइलो 7 सब ग्रुप n 7 1 प्लस 7x। सिमिलरली 1 प्लस 7x डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर 11 इंटू 7 इंटू 3 को, लेकिन फिर से 1 प्लस 7x एंड 7 आर रिलेटिवली प्राइम। दिस इम्प्लॉयज दैट 1 प्लस 7x विल डिवाइड 11 इंटू 3। तो यहाँ से 1 प्लस 7x की जो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो 1 3 11 और 33।
लेकिन फिर भी x की कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो x की किसी भी वैल्यू के लिए 1+7x ना 3 आएगा, ना 11 और ना ही 33. सो वी ओनली हैव 1+7x equals to 1. This implies that x equals to 0 again. So we have n7 equals to 1. n7 1. This implies that k becomes normal in G. k भी normal हो गया, h भी normal, k भी normal. तो दोनों जो सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल हो गए. अब दोनों सब ग्रुप्स नॉर्मल हैं तो इसका मतलब है हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा. उसकी बेसिक वजह ये है कि यहाँ पे जो थर्ड सब ग्रुप है उसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है कि वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा या नहीं होगा. तो देखें एच और के दोनों नॉर्मल हैं तो हम लोग जी ओवर एच और जी ओवर के दोनों डिफाइन कर सकते हैं. और जी ओवर के का ऑर्डर चेक करते हैं हम लोग. जी ओवर के का ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एच. जी का ऑर्डर है 11 इंटू 7 इंटू 3 ओवर एच का ऑर्डर है 11. दिस बिकम्स 7 इंटू 3. अगेन जी ओवर के का ऑर्डर चेक करते हैं. ये बनेगा ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ के. और जी का ऑर्डर है 11 इंटू 7 इंटू 3 और के का ऑर्डर है 7 एंड दिस बिकम्स 11 इंटू 3. देखिए यहाँ पे 7 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3. 7 जो है 1 mod 3 के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन 11 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3. 11 जो है इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3. तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि इफ़ P इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod Q. अगर P और Q मतलब P is not congruent to 1 mod Q, then the group of order P Q will be cyclic. कि ग्रुप जिसका ऑर्डर पी क्यू है और P is not congruent to 1 mod Q, then group will be cyclic. तो यहाँ पे 11 is not congruent to 1 mod 3. so 11 into 3 ये जो ग्रुप है ये बेसिकली बनता है हमारे पास G over K. so G over K is cyclic and we know that every cyclic is abelian and hence abelian. G over K abelian बन गया. अब देखिए क्वेश्चन ग्रुप की प्रॉपर्टी यहाँ पे G over K अगर abelian है तो कॉम्यूटेटर ग्रुप का रिजल्ट यूज करते हैं यहाँ पे. दिस इम्प्लॉयज दैट G का जो ड्राइव सब ग्रुप है वो कंटेन करेगा K में, बिकॉज वी नो दैट अगर ये abelian होगा तो इसका ड्राइव सब ग्रुप K के अंदर कंटेन करेगा. सो दिस कंटेन्स इन दिस कंटेन्ड इन K. तो G का ड्राइव सब ग्रुप जो है वो K के अंदर है. अब अगर G डैश जो है G का ड्राइव सब ग्रुप K के अंदर है तो इसका मतलब है कि G डैश का ऑर्डर डिवाइड करेगा K के ऑर्डर को. दिस इम्प्लॉयज दैट G डैश का ऑर्डर जो है वो डिवाइड करेगा 7 को एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ G डैश का ऑर्डर 1 और 7. हियर वी हैव टू केस. इफ़ G डैश का ऑर्डर 1 हो तो फिर हम लोग बात करेंगे, अगर G डैश का ऑर्डर 7 हो तो फिर हम लोग बात करेंगे. तो बेसिकली हमने प्रूव करना है कि बेसिकली हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हमने साइलो 11 सब ग्रुप जो है H इसको प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ G के अंदर है. तो ये दो केसेस में पॉसिबल है. H जो है प्रॉपर सब ग्रुप है G का. अगर हम लोग G को एबिलियन प्रूव कर दें तो हमें ये तो पता है कि एज कंटेन करता है जी में, और अगर जी को एबिलियन प्रूव कर दें तो जी सेंटर ऑफ जी के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से एज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ जी ये केस है. और जो हमारा टारगेट है नेक्स्ट जो केस है कि एज को सेंटर के अंदर कैसे लेके जाना है. हमने एक एलिमेंट लेंगे एज का और उसको ले जाएंगे हम लोग किसी तरह से सेंटर ऑफ जी में. तो एज जो है वो सेंटर ऑफ जी का सबसेट बन जाएगा. सो इन बोथ केसेस एज जो है वो कंटेन करेगा सेंटर ऑफ जी में. अब इसको कैसे प्रूव करना है. फर्स्ट केस जो है कि जी का जो डैश ड्राइव सब ग्रुप है वो 1 उसका ऑर्डर. इसका मतलब है कि जी डैश जो है वो आइडेंटिटी है. अब आपको पता है कि जी डैश मतलब ड्राइव सब ग्रुप अगर आइडेंटिटी है तो दिस इम्प्लॉयज दैट जी इज़ एबिलियन. जी जो है वो एबिलियन ग्रुप बनेगा. एंड
और अगर जी एबिलियन है तो दिस इम्प्लॉयज दैट जी इक्वल्स टू सेंटर ऑफ जी। जी जो है वो सेंटर ऑफ जी के इक्वल आ गया, एंड वी नो दैट एच contains in G and G equals to center of G, so we have H contains in center of G. This is our first target. So H contained in center of G. Next जो second case है, इसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर G डैश का ऑर्डर जो है वो 7 है, तो बेसिकली 7 जो है वो K का ऑर्डर है, तो इसका मतलब है G डैश का ऑर्डर K के इक्वल है. दिस इम्प्लॉयज दैट G डैश इक्वल्स टू K. G डैश K के इक्वल है, एंड वी नो दैट H का ऑर्डर और K का ऑर्डर जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, बिकॉज H का ऑर्डर है 11, K का ऑर्डर है 7. These are relatively prime, so order of H and order of K are relatively prime, and this implies that H intersection K equals to identity. अब H intersection K identity है, यहाँ से H intersection K की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं G डैश को. दिस बिकम्स आइडेंटिटी. अब बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि हमने एच को लेके जाना है, जी डैश के एच को लेके जाना है हमने सेंटर ऑफ जी में. तो उसके लिए हम लोगों ने एच का एक एलिमेंट लेना है और उसको लेके जाना है हमने सेंटर ऑफ जी में. फिर से इसको हम लोग ज़रा रफ में एक नज़र डालते हैं इस पर कि एच को सेंटर में इस केस में कैसे लेके जाना है. हम लोग लेट करते हैं एक एलिमेंट एच का, इसको हमने लेके जाना है इस एलिमेंट को सेंटर में. तो बेसिकली ये एलिमेंट सेंटर में कैसे जा सकता है, अगर ये एच जो है वो जी के साथ कम्यूट करे फॉर ऑल जी. अगर ये एच जो है कैपिटल एच का एलिमेंट ये जी के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा तो ये जी में सेंटर ऑफ जी में चला जाएगा एच. अब यहाँ से एच जी और ये जी एच को हम लोग इस तरफ लेके आते हैं. ये एच इनवर्स है, इस तरफ आके एच इनवर्स, ये एच है इस तरफ आके इनवर्स, और जी है इस तरफ आके जी इनवर्स इक्वल्स टू उस तरफ रह गया ई. तो बेसिकली ये जो है ये बनेगा कॉम्बिनेटर एच और जी का. दिस बिकम्स ई. तो हमने बेसिकली जो प्रूव करना है एच को सेंटर जी के अंदर, तो इसके लिए हमने बेसिकली प्रूव करना है कि कॉम्बिनेटर ई आ जाए. और कॉम्बिनेटर मतलब हम लोग जी डैश जो है ड्राइव सब ग्रुप, इसमें से हम लोग एक कॉम्बिनेटर उठाते हैं लेट बिलोंग्स टू जी डैश, कि हमने जी डैश में से लिया. अब देखें इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं एच जी, ये ओपन होगा एच जी एच इनवर्स जी इनवर्स ऐसे, और इसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज करते हैं एच जी एच इनवर्स जी इनवर्स. देखें जी एच इनवर्स जी इनवर्स, बेसिकली एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का. अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी एच इनवर्स जी इनवर्स जो है, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये जो है एलिमेंट बनेगा एच का. अगेन अगर ये एलिमेंट एच का है तो ये भी एच का एलिमेंट है, तो दिस गोज टू एच. सो एच जी ये चला गया एच में, एच जी एलिमेंट था जी डैश का भी चला गया एच में भी. इसका मतलब है कि ये एच जी जो है वो दोनों में है. दिस इम्प्लॉयज दैट एच जी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन जी डैश, and this is equals to identity. This implies that hg equals to identity. अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल है तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं एच जी एच इनवर्स जी इनवर्स इक्वल्स टू ई. तो फिर से एच जी इक्वल्स टू जी इनवर्स हम लोग उस साइड पे लेके जाएंगे जी और एच. इसका मतलब है कि एच जो है वो जी के साथ कम्यूट किया फॉर ऑल जी belongs to G. G कोई arbitrary member था. So this implies that H belongs to center of G. H जो है वो सेंटर ऑफ G में चला गया. H मेंबर था कैपिटल H का, चला गया सेंटर ऑफ G में, तो H becomes सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ G. अगेन वी हैव के H जो है वो साइलो 11 सब ग्रुप था, वो साइलो 11 सब ग्रुप कंटेन करता है सेंटर ऑफ G में. दिस इज आवर रिक्वायर्ड थ्योरम.